स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित विषय कक्षा 10 के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। विद्यार्थियों, यह देखने में आया है कि आप वीडियो को स्टार्ट तो करते हैं परंतु उसको पूरा नहीं देखते, तो आप उसे पूरा दिखा करिए वीडियो को, ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में हम प्रश्नमाला 8 और प्रश्नमाला 7 से कुछ सवाल लेंगे। प्रश्नमाला 8 के प्रश्न ज़्यादा है। पहला प्रश्न है, tan 60 डिग्री का मान है। आपके ऑप्शन है ए 1/√3, ब 1/√3, से 0, द अपरिभाषित या अनंत। दोबारा सुनिए, tan 60 का मान है ए 1/√3, ब √3, से 0, द अनिर्धारित या अनंत। प्रश्न नंबर 2, sec स्क्वेयर थीटा -1 का मान है और इसके ऑप्शन है ए कोसेक स्क्वेयर थीटा, ब साइन स्क्वेयर थीटा, से tan स्क्वेयर थीटा, द कोट स्क्वेयर थीटा। प्रश्न नंबर 3, यदि tan a बराबर 8/15 जहाँ a बड़ा है 0 से और छोटा है 90 डिग्री से, तो sin a का मान होगा और इसके ऑप्शन है ए 15/17, ब 8/17, से 17/15 और द 17/8। प्रश्न नंबर 4, यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो cos a बराबर होगा ए cos b, ब sin a, से sin b और द cos a। प्रश्न नंबर 5, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो cos स्क्वेयर थीटा माइनस sin स्क्वेयर थीटा का मान होगा ए 0, ब 1/2, से 1, द 3/2। प्रश्न नंबर 6, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है ए 0 डिग्री, ब 30 डिग्री, से 45 डिग्री, द 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 7, 9 sec स्क्वेयर a - 9 tan स्क्वेयर a बराबर है ए 1, ब 8, से 9, द 0। प्रश्न नंबर 8, यदि 3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा ए 0 डिग्री, ब 30 डिग्री, से 45 डिग्री, द 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 9, 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री का मान है ए 2, ब 1, से 3, द 4। प्रश्न नंबर 10, cos 4a माइनस sin 4a, cos की घात 4 है, cos a की घात और sin a की घात 4 माइनस है, बराबर होगा। ऑप्शन है ए 2 cos स्क्वेयर a +1, ब 2 cos स्क्वेयर a -1, से 2 sin स्क्वेयर a -1, द 2 sin स्क्वेयर a +1। प्रश्न नंबर 11, जो कि प्रश्नमाला 7 से है, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच दूरी होगी ए 6, ब 4, से √3 और ऑप्शन द है 5। और प्रश्न नंबर 12, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है ए 1, ब 2, से 3, द 4। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये आज के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में करके देखें और जब इनके हल मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे, तो आप मिलान करके देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो
चलिए शुरू करते हैं इनके हल जानने। पहला प्रश्न था tan 60 डिग्री का मान, और हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 2, sec² थीटा -1 का मान। तो विद्यार्थियों 1 + tan² a बराबर होता है sec² a के, और tan² a को यहाँ रखें तो बराबर हो जाता है sec² a - 1। तो अपना उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, tan² थीटा। इसी तरह से प्रश्न 3, tan a बराबर है 8/15। तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार 8/15 है। तो इससे हम कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यह मान अपने को प्राप्त होता है 17। और साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है 8/17। ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 4, यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो cos a। तो विद्यार्थियों जैसा कि आप हल में देख रहे हैं, a + b बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री माइनस b, और cos का प्रयोग करने पर cos a बराबर cos 90 डिग्री माइनस b। और हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह यहाँ b है, तो cos a बराबर आ गया साइन b। ऑप्शन स इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 5, यदि tan 45 डिग्री थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो आप जानते हो कि cos 45 का मान 1/√2 होता है, और sin 45 का मान भी 1/√2 होता है। ये मान अपने रखकर जब हल करेंगे तो अपने पास प्राप्त होता है 0। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 0। प्रश्न नंबर 6, 2 sin a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a। तो विद्यार्थियों जब ये मान हम रख कर देखेंगे 0, तो sin 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 0 डिग्री पर sin 2a और 2 sin a दोनों ही समान होते हैं। प्रश्न नंबर 7, 9 sec² a माइनस 9 tan² a। तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि sec² a माइनस tan² a बराबर होता है 1, और जब जो प्रश्न है उसमें हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेने के बाद sec² a माइनस tan² a बचेगा, और जिसके बराबर होता है 1। तो 9 को 1 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 9। ऑप्शन स इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8, √3 sec थीटा बराबर है 2। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। √3 का पक्षांतरण करेंगे तो वो 2 के बटा में आ जाएगा, और sec थीटा बराबर sec 30 डिग्री 2/√3 sec 30 डिग्री के बराबर होता है। तो थीटा का मान इससे प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन ब अपना सही हल होगा। प्रश्न नंबर 9 है 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री। तो विद्यार्थियों 2 sin 38 डिग्री बटे cos थीटा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, और cos को लिखेंगे तो sin में चेंज करने पर sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटाने पर 38 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। sin 38 डिग्री बटा में भी है, और अंश और हर दोनों में ही है, तो उससे 1 प्राप्त होगा, और 2 अपने पास पहले से मौजूद है। 2 को 1 से गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 10, cos 4a माइनस sin 4a। तो विद्यार्थियों cos 4a को हम cos² a की होल स्क्वायर माइनस sin² a की स्क्वायर लिखेंगे, और फिर हम जो बीजगणितीय सूत्र है a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b उसका उपयोग करेंगे। तो cos² a प्लस sin² a,
और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपने पास प्राप्त हो जाएगा। और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, तो 1 प्राप्त हो गया। और दूसरे जो ब्रैकेट में कोस स्क्वायर ए माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, उसको लेकर हम हल करेंगे। तो कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का है 1। ऑप्शन ब अपना सही हल होगा। इसके बाद जो प्रश्न था निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नमाला 7 से 11वां प्रश्न, बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच दूरी पूछी गई है। हम यहाँ दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र है x2 माइनस x1 ब्रैकेट में है, उसके होल स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट में है, उसके होल स्क्वायर है, और ये सारा ही अंडर रूट में है। इसको जब हल करेंगे x2 का मान रखेंगे -2, x1 का मान है 2, प्लस y2 का मान है 3, माइनस y1 का मान है 3। -2 और -2 हो जाएंगे -4 की स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 3 0 की स्क्वायर। अब माइनस की 4 की स्क्वायर से प्लस हो जाएगा और अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, अपने पास प्राप्त हो जाएगा 4। ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी 4 इकाई। प्रश्न 12, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में है? तो विद्यार्थियों, निर्देशांक तल में आप जानते हो कि प्रथम चतुर्थांश में x का मान धनात्मक होता है और y का मान भी धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होता है और y का मान धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक और y का मान भी ऋणात्मक, और चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक होता है। मतलब पहले में दोनों ही मान प्लस के, दूसरे में x माइनस का y प्लस का, तीसरे में x भी माइनस का और y भी माइनस का, और चौथे चतुर्थांश में x प्लस का और y माइनस का होता है। अपने पास जो बिंदु है -3 और -5 दोनों ही माइनस के हैं, तो ये बिंदु स्थित होंगे तृतीय चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर स इसका सही जवाब है। तो विद्यार्थियों, ये थे आज के जो प्रश्न थे और उनके हल। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। सभी वीडियो है जो आप देखते हो उनको पूरा देखिए, ताकि आप सही तरह से पूरे सवाल को, पूरी जो प्रश्नावली है या जो भी अपने सवाल कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझ पाए। अन्य जो वीडियो है इस चैनल पर अन्य विषयों के, उन्हें भी आप देखें। निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहें लगातार, क्योंकि परीक्षा की दिनांक भी घोषित हो चुकी है। कक्षा 10 की परीक्षाएं 31 मार्च से प्रारंभ होने जा रही है। तो आप निरंतर अपना एक निर्धारित टाइम टेबल करके अपनी तैयारी जारी रखें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल मुफ्त है, कोई शुल्क नहीं लगेगा आपका। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और निरंतर विद्या अध्ययन करते रहें, क्योंकि विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आगे भी।